सर विभाग का संरचना जो है वो आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं बहुत सारे लोग परेशान हैं, कहीं न कहीं हर वार्ड में कुछ न कुछ कुटिया दिख रही है, कुछ न कुछ लोग परेशान हो गए इसको लेकर के। जो कैंडिडेट है वो अपने आप में अपना मनोस्थित ये नहीं कर पा रहा है कि कहाँ से वो वोट के लिए ये करे। बिल्कुल, जो अपेक्षाएँ थी, जो उम्मीदें थी, उससे हटकर जो है बहुत ही ज़्यादा हटकर इस वक़्त हमारे सामने मैप आया हुआ है। और मैं अपने वार्ड की बात करूँ, बाकी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे, चाहे सिटिंग नगर सेवक हो, चाहे वो लोग हो जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, सब लोग जो है ये कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखकर काफ़ी परेशान हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने विभाग की बात करूँ, मेरे विभाग को मतलब इतना बड़ा कर दिया गया है कि देखिए, नगर सेवक की जो ज़िम्मेदारियाँ होती है ना, वो बेसिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मूलभूत सुविधा जिसे कहते हैं, गटर, मीटर, वाटर, इसकी सुविधा होती है। तो इसके लिए नगर सेवक की तादाद इसके लिए ज़्यादा होती, नंबर ज़्यादा होती, ताकि उसका अप्रोच ज़्यादा लोगों तक हो सके। कम से कम जो हम कहते हैं ना, स्वराज्य, जन स्वराज्य, तो उसके लिए हमारा अप्रोच नीचे की सतह तक, ज़मीनी लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। और वो उस वक़्त पॉसिबल है कि जब वो वार्ड जो है वो कहीं न कहीं छोटा हो। अब मैं अपने वार्ड की बात बताऊँ, ये बाउंड्री टू बाउंड्री अप्रॉक्सिमेटली 6.5 किलोमीटर का वार्ड है, जो मेरा वार्ड बना है। और उसको इस तरीके से खींच-तान के, अब ये मैं इसको, मेरे वार्ड को पहले हम बोलते थे कि भई अंटॉफ हिल का नगर सेवक है। अब मैं अपने आप को अंटॉफ हिल का नगर सेवक बोलूँ, वडाले का नगर सेवक बोलूँ या सीवड़ी का नगर सेवक बोलूँ। क्योंकि मेरा वार्ड अंटॉफ हिल से शुरू होता है, कल्पक से, और रेनॉल्ड्स कॉलोनी जो उसके आगे जो है ना, वो गेट नंबर 5 सीवड़ी, वहां तक के मेरा वार्ड चले जाता है। तो मेरा अभी मुझे लिखना पड़ेगा वो हंटॉफिल, वडाला और सीवड़ी के नगर से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत की बात आगे ज़मीनी सतह पे काम करने के लिए भी आएगी, समझे? क्योंकि फंड तो आपका उतना ही रहेगा, आपके पास व्यवस्थाएं उतनी रहेगी, ज़रूरतें उतनी रहेगी। तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच करोगे, किस तरीके से लोगों के काम करोगे? और दूसरी बात, पहले एक बार जो बाउंड्री बनी थी 2011 की जनसंख्या जनगण की बुनियाद पे, उन्होंने एक बाउंड्री बनाई थी कि रेलवे हार्बर लाइन को हम बाउंड्री बनाकर चलेंगे। अब मेरे वार्ड में ही 3 बार रेल की पटरी आ रही है और जा रही है, समझे? तो वो उन लोगों ने उसको भी, मतलब रेल के इस तरफ भी है, रेल के उस तरफ, रेलवे के उस तरफ भी है। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भरा जो है इस वक्त जो मैप बनाया गया वो हम लोगों के सामने है। और सबसे बड़ी बात जनसंख्या की, पिछली बार मैं जिस वार्ड में चुनाव लड़ा था, 36,900 समथिंग कुछ वोटर्स थे। अब की बार जो हमारे पास में है उसमें 57,013, 57,013 टोटल वोटर्स बताए। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है वो 20,000 से ज्यादा वोट हमारे वार्ड में बढ़े हैं। तो उसमें, अच्छा, मैंने अभी यादी मैंने मंगाई है, मैं उसको बूथ वाइज चेक भी कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही ये मैप आया है। लेकिन उसमें ऐसा है कि बीपीटी की कॉलोनी है, बीपीटी कॉलोनी मोस्टली 50% बिल्डिंगें टूट चुकी है। 50% लोग रिटायर होके चले गए, बिल्डिंगें टूट गई, खत्म हो गई। लेकिन अभी भी उनको वोटर्स बताया गया, वो वहां पर बिल्डिंग टूट के, कोई बिल्डिंग टूट के 2 साल हुआ, किसी को टूट के 3 साल हुआ, किसी को टूट के 4 साल हुआ। तो जब वो आदमी वहां रहता नहीं है, वो वहां रहवासी नहीं है, तो वोटिंग लिस्ट में उसका काम, वो नाम कैसे है? तो ये कहीं ना कहीं जो निवडणूक आयोग है, या निवडणूक का जो डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी थी कि इन सब चीजों की छानबीन करके आप इस तरीके के नंबर जारी करते हैं। क्योंकि नंबर तो आपने जारी कर दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करना हमारी जिम्मेदारी है, और टेक्निकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। ब्लंडर मिस्टेक है कि बिल्डिंगें खत्म हो गई, टूट गई, लेकिन वो वोटिंग लिस्ट में उनके नाम है। तो इसका मतलब जो लोकल आपका इलेक्शन कमीशन का जो विभाग था, जो अधिकारी था, क्या वो जगह पर गया? क्या उसने वो जगह देखी? अगर देखी तो फिर कैसे उसने वोटिंग लिस्ट में वो नाम इंक्लूड किया? तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, और ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो सजेशन ऑब्जेक्शन का दौर है, 14 तारीख लास्ट डेट है, 14 तारीख तक हमको सजेशन ऑब्जेक्शन डालना है। फिर जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उसकी 16 से 26 तक हियरिंग होगी। तो जब हम अभी अपने ऑब्जेक्शन हम लोग बना रहे हैं, सारे ऑब्जेक्शन पुटअप किए जाएंगे, और जब हियरिंग में हमारी बात रखने का मौका वहां पर दिया जाएगा, तो पूरी ताकत से अपनी बात रखेंगे।